जो दूसरों को कार्यों को बिगाड़ता है, ढोंगी है, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, दूसरों को धोखा देता है, सबसे द्वेष करता है, देखने में अत्यंत नम्र है किंतु अंदर से पैनी छुरी के समान, ऐसे ब्राह्मण को बिलाव समझना चाहिए। दान देने की इच्छा, मधुर भाषण, धैर्य और उचित अथवा अनुचित का ज्ञान, ये 4 गुण मनुष्य में सहज स्वभाव से ही होते हैं, अभ्यास से इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। सहज का अर्थ है साथ में उत्पन्न, अर्थात जन्म के साथ, व्यवहार में इसे कहते हैं खून में होना। इन गुणों में विकास किया जा सकता, लेकिन इन्हें अभ्यास द्वारा पैदा नहीं किया जाता। आज की भाषा में यदि कहे तो ये गुण आनुवंशिक है, जिसमें है परिवेश उन्हें विकसित कर सकता है, इस बस इन्हें थोड़ा बहुत त्रास सकता है। वातावरण सहज और अभ्यास द्वारा प्राप्त गुणों में अंतर होता है। सहज गुण नष्ट नहीं होते, जबकि अभ्यास द्वारा जिन्हें प्राप्त किया जाता है, अनाभ्यास द्वारा वह समाप्त हो जाते हैं। हाँ, ऐसा देखने में आया है कि कभी कभी सहज गुण उचित वातावरण न मिलने के कारण सामने नहीं आ पाते। जो मनुष्य अपने समुदाय के लोगों को छोड़कर दूसरों के समुदाय का सहारा लेता है, वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे दूसरों का धर्म कार्य से लेने वाला राजा। राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, यही उसका धर्म है। यदि वह अपने इस धर्म को छोड़ देता है तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार अपने वर्ग के लोगों का परित्याग करके दूसरे वर्ग के लोगों का आश्रय लेने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए वह अपने धर्म में स्थिर रहे। यहाँ धर्म का अर्थ स्वयं भाव भी लिया जा सकता है। श्री कृष्ण ने भी स्वधर्म में निधनम शेषकर कहकर इसी बात की ओर संकेत किया है। जैसे हाथी लंबे चौड़े शरीर वाला होता है, परंतु उसे बहुत छोटे से अंकुश द्वारा बस में किया जाता है। दीपक जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, तो क्या अंधकार दीपक के आकार का होता है? हथौड़े की चोट करने से बड़े बड़े पर्वत गिर पड़ते हैं, तो क्या पर्वत का आकार प्रकार हथौड़े से छोटा होता है? नहीं, प्रत्येक वस्तु अपने तेज के कारण ही बलवान होती है। लंबा चौड़ा शरीर कोई मायने नहीं रखता। लोग ऐसा मानते हैं कि कलयुग के 10,000 वर्ष समाप्त होने के बाद परमात्मा पृथ्वी का त्याग कर देते हैं। उससे आधे अर्थात 5,000 वर्ष समाप्त होने पर गंगा का जल पृथ्वी छोड़ देता है, और उसके आधे वर्ष समाप्त होने पर गांव का देवता गांव छोड़कर चला जाता है। कुछ लोगों ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है, जब कलयुग की समाप्ति में 10,000 वर्ष रह जाएंगे तब भगवान इस संसार को छोड़